सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ना उसके साथ चलना। इसका मतलब परमेश्वर क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। अगर परमेश्वर कदम से ज्यादा नहीं चलता तो फिर कहता कि परमेश्वर कैसे आएगा। कह रहे जब व्यक्ति क्रोध करते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं, परमेश्वर वहां पर नहीं है। ध्यान से सुनो, क्रोध करना पाप नहीं है। अगर आप क्रोध को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं तो वो पाप है। दाऊद ने अपनी लाइफ में क्या किया? दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी। इसका मतलब वो क्रोधी मनुष्य था, गुस्सा आता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो जीतता चला गया। लेकिन सातवां, ध्यान से सुनो, कहता है एक दिन उसने एक औरत को पसंद किया और उससे शादी करने के लिए गुस्से में आकर उसके पति को जान से मरवा डाला और उससे शादी कर लिया। और परमेश्वर ने उसी समय, बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा ने क्या किया? कहता है कि मैं इसको बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे 7 का 11, भजन संहिता 7 का 11 पढ़ो। देखो क्या लिखा। हाँ दिखा फटाफट स्क्रीन पर। अंदर परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। देखो क्या लिखा। कहता है परमेश्वर ऐसा धर्मी और न्यायी है, वो एक दिन नहीं डेली क्रोध करता है। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर भी पाप करता है? कह रहा है कि क्रोध वो कह रहे हैं जो जिसमें अगर आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, परमेश्वर के लिए जलन नहीं है, परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं है। अगर आपके पादरी को कोई गाली दे रहा है और आपको जलन नहीं है, यीशु मसीह को मारने आए और उन्होंने तलवार निकालकर काट कर उसका कान काट दिया, मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या था? कि उसके अंदर जलन थी। पतरस के अंदर परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। किसके लिए? कह रहा है जो लोग सुधरते नहीं हैं, जो इजरायली सुधरे नहीं, उनके लिए उसने क्रोध किया। कहता है कि उसके खिलाफ, कह रहा है कि उसके वचन के खिलाफ जब चलते थे वो क्रोध करता था, डेली क्रोध करता था वो। कहता है कि क्रोध किया। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे देखो। यदि मनुष्य ना फिरे हाँ। तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ना सुधरे, इसी के बारे में लिखा, कहता है कि वो तीर चढ़ा चुका है। वो धनुष पर तीर चढ़ाएगा और छोड़ देगा वो। और उसने तीर चढ़ाया, दाऊद नहीं सुधरा, उसने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया, और वो सीधा उसके बच्चे को लगा और उसका बच्चा मर गया। मतलब असली का तीर नहीं था, मैं कह रहा हूं कि उसने उसका बच्चा मर गया। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। वो क्रोध करता है उन लोगों के लिए, कहता है क्योंकि आत्मिक जलन, आत्मिक गुस्सा, एक स्पिरिचुअल क्रोध, कहता है कि वो आत्मिक गुस्सा है जो परमेश्वर कर रहा है। अगर आपके अंदर आत्मिक गुस्सा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर एक आत्मिक जलन होनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आपकी पत्नी रोज कहते कि टीवी देख रही है, आपके बच्चे रोज कार्टून देख रहे हैं, आप उन्हें मना नहीं करते, आप उन्हें डांटते नहीं है, तो इसका मतलब परमेश्वर के कामों के लिए आपके अंदर जलन नहीं है। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते, आपके अंदर परमेश्वर की जलन नहीं है। कहता है आप अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। परमेश्वर एक दिन धनुष चढ़ाएगा और छोड़ देगा आपको। कहता है कि ये चीजें ध्यान रखने की हैं। कहता है पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कहता है बहुत सारे लोग कहता चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, लेकिन तरक्की उनकी जब तक नहीं होगी जब तक उनके अंदर आत्मिक जलन नहीं होगी, आत्मिक गुस्सा नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई शराब पी रहा है, आपके सामने कोई गंदी वीडियो देख रहा है और आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो उसी समय आप उसको रोक सकते हैं। बाइबल में लिखा धर्मी जन, कह रहा अगर अधर्मी को डांटता है उसके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। कहता है डांटना है ऐसे व्यक्ति को। कहता है अगर आपकी बस की, मैं कह रहा हूं हर पड़ोसी को नहीं, कहता जो आपके साथ जान पहचान रखता है उसको डांटना है। अगर पति शराब पी कर आता है, आप उसे समझाते नहीं है। कहता है कि आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं लड़ने की नहीं बात बता रहा हूं। कहता है कि आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाना है। अगर आपके अंदर आत्मिक जलन है तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर जलन देखेगा और आप ही के बच्चों को सबसे पहले आइए अफसर की कुर्सी पर बिठाएगा। परमेश्वर ने दाऊद को देखा, दाऊद के अंदर जलन थी, और उसके बाद जब दाऊद को यह गलती का पता लगा, उसके बाद उसने परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा। परमेश्वर ने कहा जा तेरे वंश में राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा।
कह रहा और कहता मेरा इकलौता पुत्र भी तेरे वंश में पैदा होगा, यीशु मसीह भी उसके वंश में पैदा हुआ। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिन्होंने आज अपनी बात को समझ लिया, आज से कहता है कि वो क्रोध जो पाप के लिए, स्वार्थ के लिए आप करते हैं उसको छोड़ देंगे। पवित्र आत्मा कह रहा बुरी संगति को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस क्रोध वाले स्वभाव को जो आप पाप के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको गुस्सा आ रहा है किस बात के लिए कि आपकी बहन चप्पल पहनकर चली गई है, तेरी ऐसी की तैसी चुन्नी पहन के चली गई, तेरी ऐसी की तैसी, मेरा पैसा ले लिया, मेरी जमीन ले ली। आपको गुस्सा आ रहा है इन बातों के लिए। अरे क्या है ये, आपको जेठानी ने आपका हक ले लिया, आप अपने पति के कान खा रहे हैं डेली कि मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो हैं डेली खा रहे हैं, डेली आप गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बात के लिए। अरे परमेश्वर कहता है ये पाप है, याद रखना ये गुस्सा पाप है। आप जब अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा करते हैं, अपने पति से नाराज होती है, मैं नहीं बनाऊंगी परोठे, अब खा सड़े हुए टंडे भिंडे कर रहा है, आप गुस्सा करती हैं। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसी के वचन में हम पढ़ेंगे, नीति वचन में। हाँ देखो क्या लिखा, इसी के 27 के 16 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ जो उसको रोक रखे, जो अपने गुस्से को रोक रखे, हाँ वो वायु को भी रोक रखेगा। अशोक ढंग से पढ़ ले तो देख ले। जो उसको रोक रखे, हाँ, जो उसको रोक रखे, किसको? कमूद को। वो वायु को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वो तेल पकड़ेगा। बोला हालेलुया। कह रहा है जो अपने गुस्से को रोक रखे वो वायु को भी रोक रखेगा। सुन रहे हो? कहता है इसका मतलब, कह रहा है जो अपने गुस्से को रोके रखेगा, परमेश्वर कहता है ऐसा आशीर्वाद दूंगा। कहता है कि यीशु मसीह की तरह वो उठा, आंधी तूफान आई, उसने कहा शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर वो पावर आएगी, आप तूफान को शांत कर सकते हैं। आमीन। आप बीमारियों को शांत कर सकते हैं। आमीन। कह रहा है शैतान किससे डरता है? शैतान प्रार्थना वाले योद्धा से डरता है। वो उससे डरता है, कहता है ये प्रार्थना करना जानता है, उससे डरता है क्योंकि उसकी आंखों में उसे यीशु मसीह दिखाई देता है, याद रखना, इसलिए वो डरता है। लेकिन जब उसने प्लान बनाया हुआ है, कहता है मैं इसको क्रोध डालूंगा और बुरी संगत में डालूंगा, बुरी संगत में डालूंगा तो वो प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और ये भी देखेगा एक दिन, ये भी पाप में गिरेगा। इसलिए इजराइल को गिराने के लिए उसने लड़कियों को भेजा, उनको गिराया। और कहता इसका मतलब, कहता क्रोध डालता है। क्रोध से कह जब एक व्यक्ति पाप क्रोध करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसी समय परमेश्वर उससे हट जाता है। हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कहता है और उसी समय कहता है, इसलिए बाइबल कहती है कि क्रोध को रोक रखो। हालेलुया। अपने मन को रोक के रखो। इसी के 15 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा इसी के 15 में। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, हाँ, और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। झगड़ालू पत्नी को रोक के रखो। बोला हालेलुया। कोई रोक सकता है झगड़ालू पत्नी को? कोई माइकल लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो झगड़ालू पत्नी को रोक ले। हालेलुया। सब झूठ बोलते हैं, चाहे वो पादरी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो भाई साहब। हेलो, सुन रहे हो? झगड़ालू पत्नी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी बात कर रहा हूं मैं, मेरी तरफ क्या हंस रहे हो? मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि झगड़ालू कहता है पत्नी पति को रोक कर रखो। सुन रहे हो? रोक सकते हो? पत्नी को एक तरीका पता है, उसको पता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार बताता हूं क्या हुआ। एक बार एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और इसी समय घर से लड़के आया। तो प्रार्थना चल रही है और इसी समय सब वर्शिप कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते उसने दूर से अपनी पत्नी को देखा, सिर पे रजाई बोरी बिस्तरा लेकर आ रही है। उसने कहा अरे ये क्या? उसने भूल गया प्रचार करना और कह रहा तुम्हें अपनी मां की कसम आंखें बंद कर लो। उल्टा चला गया, कहता बंद कर लो मां की कसम। भाई साहब कहीं कसम लिखी नहीं बाइबल में, बोला मां की कसम आंखें बंद कर लो। और आपको पता ही है कि विश्वासी कैसे होते हैं, आधे प्रभु के साथ आधे संसारिक। आंखें बंद कर ली, हाँ देख, एक आंख बंद एक आंख खुली है, देख रहे हैं पादरी क्या कर रहा है। और इसी समय करा सामने से आ रही है और पादरी क्या कर रहा है? घर से लट लेंगे, घर में जा, चली जा। और भाई साहब वो तो कह रही ना नाम तो यहीं आएंगे यहीं, और ठा के उसके सामने आकर फेंक दिया बोरे बिस्तरा। उसने कहा ले आगी में। उसने कहा ये क्या है? कह रहे लोग देख रहे हैं। उसने कहा अरे
तू तो वहीं अच्छा लगता चर्च में। कह रहा है मीठी मीठी बातें करता, हम तो चर्च में ही रहेंगे, प्रेम की बातें करता है, घर में जाता गुस्सा करता है, समझ रहे कि नहीं? कहता यहाँ आते हालेलुया बोलते हैं, प्रेम से बातें करते हैं जय मसीह की। बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद अपना गुस्सा रोकते नहीं है। मैं कह रहा हूं जो रोके रखेगा आपके लिए एक रॉकेट आएगा, फैक्ट्री खुलवा कर जाएगा आज। आमीन। कह रहा आपके लिए एक ऐसा रॉकेट आएगा जिसमें स्वर्गदूत बैठे होंगे आज। मैं कह रहा हूं बड़ी बढ़ोतरी कर जाएंगे, तरक्की करके जाएंगे। विश्वास करने वालों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। कह रहा वो तरक्की के डोर खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या रोक सकते हैं आप अपने आप को? अपने पड़ोसी को बोलो रोक के रख। कह रहा कोई तेरा मुकुट न छीन ले। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य बोलता है, कह रहा कि उपाय अगर आप रोक के रखते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो यीशु मसीह ने धनुष चढ़ा लिया है। कितने लोग चाहते हैं कि वो धनुष चढ़ा ले आज? आपको विश्वास करना है। गुस्सा कब आता है? जब आपका पैसा खत्म हो जाता है, बीमारी आ जाती है, नुकसान आ जाता है, आपकी कोई बुराई करता, आपके दिल को हर्ट करता, आपको गुस्सा आता है, आपको बदनाम करता, आपकी बुराई का जब पता लगता है तो आपको अंदर से गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है घुटने टेक देना मेरे सामने, कहता कि मैं आशीर्वाद में बदल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहता यीशु मसीह एक आदमी के पास गया। कितने लोग गुस्सा नहीं करते? हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं करते? कितने लोगों को गुस्सा आता? हाथ उठाओ। मैं चेक करूंगा। यीशु मसीह के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा, प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं स्वर्ग जा सकता हूं? देखो सुनो, एक आदमी आता है, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोलता है, कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं स्वर्ग जा सकता हूं? उसने कहा हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हो, डोर खुला है, जाओ, आओ, कम ऑन। कहता लेकिन कहता कि झूठ, कहता है पाप नहीं करना, कहता मैंने झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, कहता कोई मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। कहता ठीक है। यीशु मसीह ने उसको चेक करने के लिए कहा, कहता कि जितना भी तेरे घर में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब मुझे दे दे। उसी समय उसको इतना गुस्सा आया और दौड़ गया। कहता कि कहता कैसी बात कर रहा है? हालेलुया। अब मैं समझ गया हूं। हालेलुया। समझ में आई मेरी बात? कितने लोगों ने पाप नहीं किया? कितने लोगों ने अब शराब पीना, गाली देना छोड़ दिए, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए चेक कर रहा हूं, जिसके भी घर, कार, गाड़ी हैं, सारे मेरे नाम कर दो आज रात। देखा, अब आमीन निकला ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की कहानी है, शैतान विचारों में डालते रहते हैं, तो पादरी सारा दिन मांगते ही रहते हैं, ठोक देंगे हम मांग के। आप कह रहा है कि अब विश्वास करना है, अपने विचारों को रोके रहो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने के लिए। आपके लिए एक रॉकेट आने वाला आशीष देने के लिए। आमीन। अपने विचारों को रोके रहो, पाप की विचार कर अपने अंदर आने मत दो, बुरी बात अंदर आने मत दो, बुरी संगति में मत बैठो। आपके बीच में बैठा कोई व्यक्ति करेगा तो पैसे लेते हैं, लेन करते हैं, चल मार उसका ठुड्डा, बना फुटबॉल। क्या कह रहा हूं मैं? ये नहीं कह रहा हूं फुटबॉल नहीं बनाना। मेरा दिल करता है योना की तरह पानी में फेंक देता ढाकर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि उसी समय उससे बचो, सावधान। बाइबल कह रही है कि काट कूट करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान। बीवेयर ऑफ डॉग, कहता कुत्ते बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके विचार आपके अंदर आ रहे हैं। इसी अगर आप सावधान हो रहे हैं, रोके रखो अपने मन को। लोग जो मर्जी कहे, रोके रखो अपने विचारों को। आपका दिमाग कुछ कहे, आप रोके रखो। आपने रोका है, बाइबल कहती है कि कोई तुम्हारे मुकुट को परमेश्वर जब देने आएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। इसी धरती पर करा आपकी आशीषें खोलेगा पवित्र आत्मा। कहता है कि आज के बाद करा तरक्की के डोर खुलेंगे। कौन? कहता है यूपी, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, कहता है जहां से भी आप यहां पर बैठे चंडीगढ़ में, कहता है कि आज रात के बाद करा 3 हफ्ते के अंदर भविष्यवाणी है ये। आपकी गवाहियां दूर से करा जितने आए हैं सबकी गवाहियां बनेगी इस साल में। ओनली फॉर 52 डेज का टाइम दे रहा हूं। 52 दिन में तुम शहर पना बनाओगे, 52 दिन में गवर्नमेंट जॉब लोगे, 52 दिन में तुम विदेश जाओगे, 52 दिन में तुम चंगाई को देखोगे, 52 दिन में तुम नौकरी को देखोगे, 52 दिन में बड़ी फैक्ट्री को देखोगे। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं हालेलुया बोलने के लिए? ये परमेश्वर है। एक व्यक्ति था, उसका आदमी और औरत आपस में लड़ते थे। सुनना, आपको अच्छा लगेगा ये गवाही। दोनों लड़ते थे। आदमी के अंदर एक गंदी हैबिट था, वो जिस औरत को देखता उसके साथ होटल चला जाता। औरत के अंदर भी गंदी हैबिट है, क्यों? उसने इस आदमी को देखा, उसके साथ होटल चली गई। और उन दोनों में पता है छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। उनके बच्चों पर असर पड़ा। उसकी बेटी ने
16 साल की बेटी ने क्या किया, होटल में पकड़ी गई, प्रेस आई, पुलिस वाले आए, बदनामी हुई, माँ ने सुसाइड कर लिया, बाप पागल जैसी हरकतें हो गई, और इसी समय रोने लगा और परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेके माफी मांगी, परमेश्वर मेरी बेटी पर दया कर। और परमेश्वर ने कह रहे कि जब उसने माफी मांगी उसी समय खोया हुआ उसका परिवार वापस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। उसके साथ क्या हुआ, वही फैमिली, वही परिवार, उसी की बेटी एक दिन पास्टर बनी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा जो आपका शैतान ने छीन लिया है, कहता आपको अपने आप को रोक के रखना बुरी संगति से, उस क्रोध से। मैं कह रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा अभी थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छा लगेगा जब बड़ी गाड़ी में बैठ कर आओगे। एक स्वर्गदूत आपका पीछा करेगा, बड़ी फैक्ट्री खुलवाएगा आज, क्योंकि वो देने के लिए आया हुआ है, प्रोग्रेस करने के लिए आया हुआ है, प्रमोशन करने के लिए आया हुआ है, उन लोगों की, उनके बच्चों को तरक्की करने के लिए आया हुआ है। कर आपके समाज में, आपकी प्रॉपर्टी में तरक्की होगा, आपका नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा, आपके मोहल्ले में नाम होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आपके देश में आपका नाम होगा, आप महान कहलाएंगे। अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तेरे पड़पोतों को भी आशीष दूंगा। उसका एक पड़पोता था अशेर, उसका नाम था अशेर। और जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं उसका 49 हम देखते हैं कि बाइबल में कि 49 जेनेसिस चैप्टर उसके 20 में अशेर को याकूब का बेटा था वो, और याकूब ने अपने बच्चों को जब आशीर्वाद दिया तो उनके लिए भविष्यवाणी किया था। उसको कहा था कि तेरे घर में, कहते हैं कि देखो क्या भविष्यवाणी थी वो, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा कहते हैं वो सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट। कहते हैं कि तेरे घर में सबसे बेस्ट फूड रहेगा। आमीन बोल सकते हैं आप? आमीन। कह रहा है कि तेरे, उसको 3 आशीर्वाद मिले थे, तेरे घर में सबसे ज्यादा बेस्ट फूड होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट धन होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑयल होगा, बेस्ट कहता है कि खनिज होगा, कह रहा बेस्ट सोना होगा तेरे घर में, सोना। कहता है कि वो चीजें तेरे पास होंगी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या गलती किया, ये एक गुस्से वाला व्यक्ति था और कहता है कि जलन करने वाला व्यक्ति था। इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथ। और उसी समय कहता है परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा, इजरायलियों पर 7 साल तक अकाल पड़ गया। इसका मतलब विपत्ति किसी के कारण भी आ सकती है, आपके परिवार के कारण, किसी के कारण भी आ सकती है। लेकिन जब इसने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा ने इसी व्यक्ति को कहता है कि फिर से आशीष दिया। और परमेश्वर ने क्या आशीष दिया, बाइबल बताती है कि इसी के खानदान में कहता है कि अन्न खत्म नहीं हुआ, सबसे बेस्ट धन इसके पास रहा, बेस्ट फूड इसके पास रहा, बेस्ट कहता ऑयल, बेस्ट अनाज इसके पास के खेतों में रहा। कहता है कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि सबसे बेस्ट धन तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे पास होगा। सबसे बेस्ट अनाज, बेस्ट फैक्ट्री, बेस्ट जॉब, बेस्ट कपड़े, सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज आपके पास होगी। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अगर आप के ख्याल, आपके विचार आपको गिरा रहे हैं कि तूने पाप कर दिया, अब तुम्हें मर जाना चाहिए, पानी में डाल देना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं, कहता मैं फिर भी तरस खाऊंगा, मैं दया करूंगा। अगर आज आपका दिमाग आपको डरा रहा है, आप बीमारी में फंसे हो, व्हील चेयर पर हो, आप हॉस्पिटल में हो, कोमा में है, किसी के पास बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, कोई कह रहा है कि तू बांझ जा, तूने पाप किया है, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं फिर से तुझे बेस्ट फूड देने जा रहा हूं, फिर से तुझे बेस्ट आशीष देने जा रहा हूं, मैं फिर से तुझे खोई हुई आशीषें वापिस लौटाने जा रहा हूं। और उसको एक आशीष दिया, अशेरी के खानदान से उसकी जो बेटी पैदा हुई, उसके आगे वंश में जो बेटी पैदा हुई, वो प्रॉफिट बनी और उसने यीशु मसीह के दर्शन किए। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से कि आज के बाद आपका फैसला अगर ये हो सकता था कि एक लकवे के मरीज के पास यीशु मसीह गया और उस 38 साल से उसको कोढ़ था, चंगा नहीं हो रहा था, यीशु मसीह उसके पास गया, उसने प्यार से निकाहा, उसने उसको डांटा, क्योंकि वो जानता था वो बुरी संगत में फंसा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसका पैसा, वो पैसे में फंसा हुआ है, धन वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, इस कुंड में पानी में कर नहाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहले उस कुंड में स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे और जो पहले छलांग लगा दिया करता था वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन वो नियम परमेश्वर ने बदल दिया, लेकिन लोग आज भी गंगा जमुना सरस्वती में जाकर नहाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय कह रहा है कि डुबकी लेने से नमान भी चंगा हुआ पहले होता था, लेकिन परमेश्वर ने वो नियम बदला जब यीशु मसीह आया, कि यीशु मसीह ने कहा वो समुंदर, वो नदी बनकर मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने। यीशु
मसीह के नाम में। और इसी समय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा है कि उठ खड़ा हो जा। उसको डांटा, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसको बोलता है उठ खड़ा हो जा, और वो उसी समय छोड़कर खड़ा हो गया। कहता है कि मैं देख रहा हूं तुझे, कहता है मैं तुझे बुरी संगत में, बुरे संभाव में फंसा हुआ देख रहा हूं। कहता है जिस कारण से तू आज भी भीख मांग रहा है। कहता है उठ खड़ा हो, और उसी समय उसको डांटा और वो उठ खड़ा हुआ, और उसी समय चंगा हो गया। वो लकवे का मरीज चंगा हो गया, उसी समय बिल्कुल दौड़ने लगा, चलने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की डांट अगर पड़ रही है किसी को, तो इस समय समझ लेना है, पवित्र आत्मा डांट नहीं रहा, उसकी डांट में आज आशीर्वाद है। वो कह रहे हैं कि अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर का, परमेश्वर में बुरी संगत से बचा, मेरी दरबार पर मेरे बच्चों को बचा, पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को बचा, मैं इस समय परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो हाथ उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं बैठकर यहां पर, इसी समय पवित्र आत्मा जी वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में, इनका खोया हुआ वापिस आने पाए परमेश्वर, ये फिर से आजाद हो और आशीष के रास्ते खुले इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा आज। जो लोग वचन का आदर करते हैं उनकी झोपड़ी नहीं रहेगी, बंगले में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं चर्च? जो माफी मांग रहे हैं वो अब्राहम के वायदे को देखेंगे, वो याकूब की भविष्यवाणी को पूरा होते देखेंगे। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए मैं 11 भविष्यवाणी करता हूं, 11 भविष्यवाणी करता हूं, वो आपके लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी किसी का बच्चा पायलट बनेगा यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है अबालबा शबालबा, मैं दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है किसी का बच्चा IAS अफसर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है किसी का 50 करोड़ का लोन पास होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है विश्वास करने वाली बात है, नहीं करनी तो छोड़कर जाना, लेनी है तो ले लो। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, ये भविष्यवाणी है। याकूब ने कहा तेरे घर से धन खत्म नहीं होगा। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं याकूब की तरह आज आपके घर से करा के धन खत्म नहीं होगा। सबसे बेस्ट धन आपके पास रहेगा। मैं देख रहा हूं किसी को कोई जहाज खरीदने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई शिप खरीदने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप में से बैठा है कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की रिपोर्टें जिनके नाम GNRSPL कैसे 3 हफ्ते के बाद आप छलांग लगाते हुए आएंगे, आप गवाही के साथ आएंगे, टेस्ट मनी के साथ आएंगे। मैं देख रहा हूं किसी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया यीशु मसीह के नाम में। कोई बाप बेटा जेल में मर्डर कर दिया है और कोई कोर्ट केस किसी पर भी चल रहा हो, कोई कह रहा हो तेरे फेवर में नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा सिर्फ 52 दिन के बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ANRSG HP और BN नाम वाले करे एक नहीं याद रखना, ये भविष्यवाणी है। GHC नाम वाले, K नाम वाले, B नाम वाले, L नाम वाले करे के 20 किले खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप हैं वो? मैं हूं वो। यीशु बोलो मैं हूं वो, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, अपने आप को रोक के रखना है, अपनी भगवान को रोक के रखना है। रुकी रहे। औरतों को पता है जब झगड़ा होता है ना, तो इसी में आपको पता है, हाँ बताएंगे, हाँ पढ़ो यशाया 26 का 20। देखो आपको उपाय बता दें, आज से उपाय बता दें गुस्से को कैसे रोकना है। कितने लोग जानते हैं हाँ भाई गुस्सा कैसे रोकना है? लो फिर सुन लो आज। वैसे मैंने बताना नहीं था क्योंकि मुझे आपकी लड़ाई में मजा आता है। हाँ सुनो, आप पढ़ो अशोक तुम्हारे। मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक गुस्सा शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। अपने को छिपा रखो। ये औरतें अच्छी तरह जानती हैं। जब इनके पति को गुस्सा आता है तो उसी समय जब पति गुस्से में ज्यादा आ जाता है, बोलती रहेंगी और पीछे पीछे हटती रहेंगी। उनको पता है डोर पीछे है, दरवाजा पीछे, हटती रहेगी। वो करेगी आजा और दौड़ के जब जाएगी उसी समय दरवाजा बंद कर लेगी और कुंडी लगा देगी। और कुंडी लगा कहेगी आजा अब, और आदमी बाहर खड़ा हुआ करता रहेगा, ठहर जा, बाहर डंडा गल रहा, बाहर चल। सुन रहे हैं? कह रहा क्रोध करने का सबसे अच्छा तरीका है, पति को क्रोध आए तो जाकर दरवाजा से बंद करो। मेरे बेटे यारी कोई पता, जब पापा को गुस्सा आता है ऐसे मारता है दरवाजा पड़ाक। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा अंदर डर के अंदर मंदिर भाग गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता लेकिन ऐसा नहीं। कहता है बाइबल में लिखा, कहता है कि परमेश्वर की कोठरी में जा, प्रार्थना रूम में जा। तुझे गुस्सा आ रहा है, कहता प्रार्थना रूम में जा,
जब तक शांत ना हो प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, वचन को पढ़, पवित्र आत्मा को पुकार। कहता ये उपाय है, कहता और उसके बाद करा बाहर निकल, राजा बनने वाला है तू, राजा। आमीन। फिर से आशीष बदलने वाला है जो तेरा शैतान ने छीन लिया था, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना योद्धा से वो डरता है, इसलिए कहता है कि वो आपको गुस्से में रखता है कि ताकि आप बाइबल ना पढ़ें, आपको गुस्सा दिलाता है, निराशा दिलाता है कि ताकि आप प्रार्थना करें, आपका मन ना करे, चर्च पत्नी की चर्च चल करे, चल यार आज मूड नहीं है, प्रार्थना करें, चल यार आज मूड नहीं है, चल यार आज मूड नहीं है। अरे मूड में आए कि नहीं? अगले संडे मूड में आओगे कि नहीं? कह रहे परमेश्वर भी मूड में आएगा अगले संडे चर्च में, यीशु मसीह के नाम में। कहता मूड में रहना है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपका मूड शांत हो जाता है, आपका गुस्सा हल्का हो जाता है। आप परमेश्वर को अपना टाइम दो। परमेश्वर आपसे टाइम मांग रहा है, आपकी तरक्की के लिए टाइम मांग रहा है, आपके बिजनेस खुलवाना चाहते हो टाइम मांग रहा है, आप दर्द से बाहर आना चाहते हैं, पीड़ा से, बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, टाइम मांग रहा है। कहता जाओ जाओ कोठड़ी में जाओ, द्वार बंद कर लो। कहता जहां पर तुम्हारा गुस्सा परमेश्वर शांत करेगा, बातें करेगा, आपको टेस्टमनी देगा, आपको गवाही देगा, दर्शन देगा। वहां उसी समय परमेश्वर ने अशेर को, कितना पापी था या कितना गुस्से वाला था, परमेश्वर ने उसको भी, उसके वंश पर भी आशीर्वाद दे दिया, उसकी बेटी को दर्शन दे दिया। याद रखना, आप कैसे भी क्यों ना हो, आज रात के बाद परमेश्वर आपके बच्चों को दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी गवाहियां बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और लेकर जाओ आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम में। आज मैं भविष्यवाणी करूंगा और पीछे भी जाऊंगा, आपके लिए प्रेयर करूंगा, बैठे रहना। मैं 2 ले हैंड रूम, अगर आपने सुधार लिया वो कमरा, आपने अगर वॉलंटियर की बात नहीं मानी तो मैं वापिस आ जाऊंगा। मैं भी फिर कह रहा हूं, आप गलती करते हैं, जगह ऐसे बैठे हैं जैसे भेड़े बैठती हैं, आपको भैंस बैठती हैं इकट्ठी। गैप करो कुर्सी के अंदर, पीछे 2 कैबिन में, जल्दी जाओ 2 जन वॉलंटियर। और इसी समय आप आज बड़ी गवाहियों को सुनेंगे, आशीर्वाद को देखेंगे। फिर से अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाएंगे। शाबाश अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा, कोर्स गाएंगे। शाबाश और प्रार्थना करेंगे। सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, तेरे हाथी उठाने से आसमान भी खुल जाता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। अपने स्थान पर आज जिंदगी बदलने वाली आपकी यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो, बोलो परमेश्वर आज से हम बुरी संगत को छोड़ते हैं। पवित्र आत्मा जी आज से हम क्रोध के स्वभाव को छोड़ते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मिक जलन होगी तेरे लिए, आत्मिक जलन होगी, आत्मिक जलन होगी तेरे लिए। हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को सुधारेंगे। आज से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने पड़ोसियों को यीशु के बारे में बताएंगे। परमेश्वर जो फल लाए आज के बाद इनके लिए बड़े बड़े रास्ते इनके माँ बाप के लिए खुले, इनकी फैमिलियों के लिए खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की आमीन। बोलने ते किसे दी क्यों पाले है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना। आप अपने स्थान से हिले नहीं, मैं बीच में आऊंगा आपके, अभी पीछे आऊंगा हर कैबिन में। आप गुड न्यूज को देखेंगे अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं जिधर जिधर देखता जाऊंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आप हटे नहीं, अपने स्थान से बैठे रहें। सिट डाउन। ले एंड वाले इधर भी बैठे हैं, फ्री लैंड वाले किसी के ऊपर हैं अभी। हाँ बैठे रहो, बैठे रहो। सुनो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। मैं किसी को देख रहा हूं, कोई बहन है, पूनम, 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 हाँ सुनो, कोई पूनम, नो नो सुनो, जो भी पूनम है अपने हाथों को उठाओ। पूनम, मैं देख रहा हूं किसी के पूनम, हाँ कमर में कुछ प्रॉब्लम रहता है। कोई पूनम, हाँ कितने टाइम से बेटे? हाँ 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और एक औरत है जिसका नाम सोनिया, सोनिया, बेटा नहीं है उसके पास, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। सोनिया, सोनिया बेटा नहीं है तेरे पास? होने जा रहा है।
होने जा रहा, हट चल छोड़। यश सोनिया, बेटा नहीं है। पूनम, कमर में प्रॉब्लम है, चेक करना भी चेक करना। तू ना घबराई, क्या नाम है तेरा? बेटा नहीं है, चंगे हो रहे हो, बेटा नहीं है। पूनम, चंगे हो रहे हो। सोनिया, सोनिया, तू ना घबराई, बेटा होने जा रहा तुझे यीशु मसीह के नाम में, बेटा होने जा रहा इसको। बेटा होने जा रहा है। सोनिया, 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 बेटा तेरे पास कितने बेटे चाहिए तेरे को? कुछ भी नहीं, मेरे को बेटी कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं है, ना बेटी ना बेटा। जोर से बोलना। ना तो बेटी है ना बेटा है। ना बेटा। एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, गिर गया। सही कह रहा हूं? हाँ कि ना? बेटा चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूं एक बार आपको कंसीव हुआ था, हाँ जी। हैं? एक बेटा होकर मिस- मर गया था। मर गया। हाँ जी। होली स्पिरिट ने मुझे बताया अभी शैतान ने उसको मार दिया। सुनो, और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जैसे पप्पू, हाँ जी, कौन है पप्पू? मेरे पति है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। इसके बेटे का नाम भी हम पप्पू रखेंगे। और दे पप्पू, छोड़ दे, चल सुट सी कर। इसके बेटे का नाम क्या रखेंगे? जोर से बोलो। क्या नाम रखा है? वो कोई नाम नहीं मिला इनको। पति का नाम पप्पू। बेचारे पहले तो पति, बेचारे पति होते हैं। पति है तू है पप्पू? अरे आओ पप्पू। ये इतना बड़ा, आ जाए, शाबाश, उठा इसको, रुक जा। आपका नाम है क्या? नाम है? जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। उठो उठो उठो, उठ, खड़ी हो जा, जल्दी कर फटाफट। यीशु मसीह ने लकवे के मरीज को चंगा करने के बाद कहा, जा फिर से पाप मत करना। सुन रहे हो? हाँ, हाथ पकड़ो अपने पति का, आप बीच में से हटो, हटना। अरे बोलो, पकड़ा। बच्चा होगा अब तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता। यस सर, गुड न्यूज मिलेगा। यस सर। हमारे घर वालों ने भी काट दिया हम पर, हमारे बच्चा ने ताना मारा। दुनिया ताना मारते हैं लोग, बच्चा नहीं है। चल मेरे गले मिल आज, तू मिल। तू ना घबराई, यहोवा तेरे नाल है। आदमी रो रहे, आदमी रो। हालेलुया। रुक जा। हाँ, उठो बेटे, उठो उठो उठो। हाँ, सुनो सुनो, अभी आपके घर वालों ने क्या किया? बताओ, शाबाश, घबराओ नहीं। जी घर वालों ने हमें बहुत परेशान कर दिया। हाँ जी, क्या बोले? हमारे घर वालों ने हमें जादू टोने भी, हम किराए पर भी रहे, धंधा क्या किया? निकाल दिया आपको? हाँ जी। क्या बोला कि बच्चा नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को? 15-20 साल हो गए जी। मेरे दूसरी घर वाली, पहली घर वाली भी भगा दी थी जिन्होंने। बहुत ये दूसरी है? पापा जी। हाँ जी। अच्छा, तो पहली से भी नहीं हुआ? ना जी। पहली ने तुझे छोड़ा कि तूने पहली को छोड़ा? मतलब तूने पहली को छोड़ा कि उसने तेरे को छोड़ा? जी घर वालों ने छुड़वा दी थी। घर वालों ने छुड़वा दी थी। हाँ जी। फिर इसको भी नहीं होया? ना जी, हैं? जादू टोने करे थे जो पता नहीं क्या क्या करे थे। और ये क्या करा अब? जादू कुछ भी नहीं करती। अब तू मेरे गले मिला जा। प्यार नहीं, गले में। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे साथ है। रबा रबा तू ना सना। घबराई, यहोवा
तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा तेरे नाल है। सुनो, मैं एक नाम बता रहा हूं आपको, अब याद करना है आपको, ठीक है? बस वो ब्लैक मैजिक वहीं खत्म, ठीक है? अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यव आउट यीशु के नाम में, यीशु में बाहर जाए, यीशु मसीह के नाम में। वो ब्लैक मैजिक इस आदमी को छोड़े और यीशु में इसके ऊपर से निकल जा, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं दोनों को, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। और प्रभु मैं इसको आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अब से ये बाप बने और इसके गर्भ को मैं बांध देता हूं, उस दुष्ट को बांध देता हूं इसके गर्भ के ऊपर से, और उस गर्भ को खोल देता हूं, बच्चा कंसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आदेश दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। स्टैंड अप, खड़ी हो। आदमी लेडी से बात करो, हाँ खड़ी हो, जल्दी इधर मेरे पीछे आ, फटाफट जल्दी, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे, किसी और के पीछे ना, ये मेरे पीछे। सारे बोले हालेलुया। आप अपने रुमाल को उठाओ और देखो, अगले 2 मिनट में छुटकारा मिलेगा। आप पीछे आगे कोई भी बैठे, अभी चंगाई मिलेगी उसको यीशु मसीह के नाम में। और जिसको भी अभी इसी समय कोई व्हील चेयर पर है, डंडे पर है, आपके बीच में आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, आपको लेने के लिए अभी इसी समय, जल्दी 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 जल्दी, जा 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 फटाफट, कुछ थोड़े से ले आओ, थोड़े से ऊपर ले आओ। तो हाँ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, यीशु तेरे घर में मसा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।